Hello students, welcome to Red Fight Coaching. Today I will discuss about the future continuous tense. इससे पहले हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के एक टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्कस कर चुके थे। आज फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहले होता क्या ये समझते हैं, पहले इसमें किस तरह का एक्शन क्या इंडिकेट करता है। ये डेफिनेशन मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंटिन्यू इन द फ्यूचर। इसमें एक्शन जो मेरा है वो इंडिकेट करेगा कंटिन्यू इन द फ्यूचर, यानी मेरा फ्यूचर में ये एक्शन जारी रहेगा। आप नाम से भी देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस बोला रहा है, इसमें एक्शन क्या रहेगा मेरा, कंटिन्यू यानी जारी रहेगा। इससे पहले भी आप पढ़े होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी एक्शन जारी रहता है इसमें, लेकिन फ्यूचर में एक्शन मेरा क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, जारी रहेगा। उसे हम इंडिकेट कर दिए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट एज फॉर सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V4, जिसको V1 प्लस आईएनजी यहां कहेंगे, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा स्ट्रक्चर होता है इसे बनाने का। अब इसमें समझते हैं कि सेंटेंस हिंदी में कैसे पहचाने के लास्ट में क्या रहता है। इसके लास्ट में वाक्य जो क्रिया के अंत में रहता है, जैसे कि वह गाना गाती रहेगी, फ्यूचर में ही एक्शन डिसाइड कर रहा है। मैंने बोला भी था कि फ्यूचर में एक्शन ही क्या इंडिकेट करेगा, फ्यूचर में एक्शन मेरा जारी रहेगा। वह गाना गाती रहेगी, फ्यूचर में ही बोल रहा है, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, यानी इसके लास्ट में रहेगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ये रहते हैं सेंटेंस के लास्ट के वाक्य क्रिया के अंत में। अब इसे बनाते कैसे स्ट्रक्चर से ये समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो करके बनाएंगे। सब्जेक्ट दिया हुआ था, वह गाना गाती रहेगी, सी सी सेल लगाएंगे, विल लगाएंगे, सी के साथ विल, बी V1 प्लस आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका नेगेटिव बनाएंगे, सी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल से बनाएंगे, विल सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं इसे बोलता भी जा रहा हूं, अगर आप साफ साफ देख रहे हैं तो कॉपी में नोट करते भी जा रहे होंगे। तो ये इस तरह सेंटेंस हम बनाएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका काफी आसानी से बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर में इसका नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव मैं बता रहा हूँ, आप इसे नोट करते जाएं कि सिर्फ विल के बाद नॉट लगा के हम बनाएंगे, विल से फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल सी नॉट लगा के फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देंगे। अब अगला एग्जांपल, जैसे मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, आई आई के साथ सेल लगाएंगे, सेल बी इंतजार करना, वेटिंग वेटिंग फॉर यू, आपका बोला जाता है फॉर यू, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, शैल आई बी वेटिंग फॉर यू, शैल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू। काफी आसानी से इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि वह गाना गाती रहेगी, अगर हमसे क्वेश्चन इसमें बोला जाएगा यहाँ पे वह अवश्य गाना गाती रहेगी, तो मेरा सिर्फ क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं लिख के बता दे रहा हूं यहाँ पे, वह अवश्य गाना गाती रहेगी, सी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। यानी कि सिर्फ वर्ब में ही चेंज हो जाएगा मेरा, कि अगर मेरा अवश्य सेंटेंस में दिया रहा है तो उसका अवश्य का नहीं लिखेंगे, मतलब सी शैल बी सिंगिंग। ये इस कारण कि वर्ब को हम जैसे जोड़ देते हैं ना, मेरा सेंटेंस जो है वो सर्टेनली यानी कि कंप्लीट होगा ही, वह अवश्य गाना गाती रहेगी, मेरा वर्ब का फॉर्म चेंज रहेगा, हो जाएगा। तो इसी तरह मैं अवश्य आपका इंतजार करता रहूंगा, इसका बन जाएगा आई विल बी वेटिंग फॉर यू,
इसका काफी आसान, लेकिन अवश्य आपको देखना सेंटेंस में अगर दिया है तो वर्ब को अपोजिट रूप में रख के बनाएंगे। मेरा आई के साथ सेल लगता है तो आई के साथ विल बनाएंगे, अगर सी के साथ विल लगता है अवश्य दिया रहेगा सी के साथ सेल लिख के बनाएंगे, काफी आसानी से बन जाएगा। इसके बाद इस टेंस में अब ज्यादा आपको डाउट नहीं होगा, तब अगले टेंस की ओर चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर और डेफिनेशन समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्शन इंडिकेट क्या करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या क्या रहता है। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि द फ्यूचर परफेक्ट टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट द फिनिशिंग टाइम ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम। इसमें यहां से अंडरलाइन कर रहे हैं, इंडिकेट क्या कर रहा है मेरा, द फिनिशिंग टाइम ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम। मेरा जो एक्शन है वो इंडिकेट क्या करेगा, फिनिशिंग टाइम होगा, एक्शन पूरा होगा बाय सर्टेन फ्यूचर, फ्यूचर में ही निश्चित काल में मेरा एक्शन क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, वह गाना गा चुकेगी, हम लोग बोल रहे हैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और एक सर्टेन टाइम में वह गाना गा चुकेगी कंप्लीट, यानी फिनिशिंग होगा, मेरा फिनिशिंग टाइम में एक्शन क्या मेरा कंप्लीट होगा, लेकिन उसे फ्यूचर में एक निश्चित डिसाइड करेंगे कि इस टाइम में मेरा फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट होगा। उसी प्रकार देखिए, अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूंगा, अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूंगा, मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा। याद होगा आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इस तरह का सेंटेंस बनाते थे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसके बाद यहाँ मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा, ये फ्यूचर में डिसाइड कर रहा है कि एक्शन जो फिनिशिंग टाइम में पूरा हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि इसके हिंदी के लास्ट क्रिया के अंत में लास्ट चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, चुका यहाँ पर रहेगा, इस तरह से इंडिकेट करेगा मेरा सेंटेंस ये फ्यूचर परफेक्ट में। हम इस इंडिकेट से समझ जाते हैं कि द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज्ड टू इंडिकेट द फिनिशिंग टाइम ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम। मेरा एक्शन इंडिकेट करेगा इस टेंस में कि एक्शन जो मेरा सर्टेन टाइम में वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। अब यहाँ इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, शैल हैव और विल हैव इसमें यूज करने जरूरी है, शैल हैव या विल हैव आएगा और उसमें थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर मेरा सेंटेंस में जैसे इस ऑब्जेक्ट में इसमें मेरा पीरियड नहीं दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव या V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में मेरा पीरियड दिया हुआ, समय दिया रहेगा उसके बारे में, जैसे अगले सोमवार तक, मैं सारे एग्जांपल लिया हूं, बहुत सॉल्व करके दिखाऊंगा, पीरियड दिया रहेगा, यहाँ पीरियड दिया हुआ है, इसमें इस तरह से सॉल्व कर बनाएंगे, और तीसरा इस तरह से भी इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार इस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे वह गाना गा चुकेगी, वह लड़की को बोला जा रहा सी, सी के साथ विल, सी विल हैव यूज किए, V3 का फॉर्म मेरा क्या है, सीन, सैंग, संग होता है, तो यहाँ पे SUNG संग, ए सॉन्ग, गाना गाएगी तो ए सॉन्ग लिखेंगे, एक का नेगेटिव इसका बनाएंगे, सी विल हैव नॉट हैव sung a song, will she have sung a song, will she not have sung a song। इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस तरह से अगर मेरा सेंटेंस में पीरियड नहीं दिया रहेगा तो मेरा सॉल्व इस तरह से सेंटेंस हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा सेंटेंस में पीरियड दिया हुआ रहेगा तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूंगा, इसमें पीरियड दिया हुआ सोमवार तक के बारे में बात कर रहे थे, इसको इस तरह से बनाने के लिए मैं इस काम को कर चुका रहूंगा। पहले इस लाइन को सॉल्व करेंगे, आई सेल, एक्स्ट्रा सेल यूज करें, सेल हैव, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार फॉलो करके बनाएंगे। आई सेल हैव वर्ब फ्रॉम काम करना का, फिनिश इस काम को, दिस वर्क अगले दिन सोमवार तक, बाय
नेक्स्ट मंडे लिख सकते हैं या मंडे नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, बाय नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ नीचे वाला बनाएंगे इस तरह से, काफी इसको आसानी से इसका निगेटिव भी बना सकते हैं, सेल के बाद लगा नोट लगा के इंटरोगेटिव भी बना लीजिएगा। इसलिए मैं अगले एग्जांपल की तरफ यहाँ बता दूं कि मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा। इसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें जिस तरह से हम पास्ट परफेक्ट में बनाते थे कि वह पहले जो एक्शन मेरा कंप्लीट होता था उसको पहले बनाते थे, यहाँ पर भी वह सो चुका रहेगा। इसको लाइन को इस लाइन को पहले बनाएंगे। वह सो चुका रहेगा लड़का के लिए बोला जा रहा तो ही यूज करेंगे, ही स्ट्रक्चर के अनुसार ही के साथ ही विल हैव वर्क फ्रॉम आ जाएगा स्लीप का, स्लिप्ट होता है SLEPT, स्लीप। यहां तक मेरा कंप्लीट हो चुका, वो हो चुका है पहले, यहां तक बोलेगा बिफोर, मेरे आने के पहले क्या हो जाएगा, आई आने के पहले आई कम। उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का याद होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते थे तो यहाँ पे लास्ट में हम यूज करते थे उसमें कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या V3 प्लस उस तरह का ऑब्जेक्ट ला के लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते थे। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो मेरे आई कम, इस तरह से मेरा सेंटेंस इस टेंस में काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का सेंटेंस लेके आप अपने ट्रांसलेशन की बुक से लेके सॉल्व करके बना सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेंस में अब यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। अब मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि टेंस का नाम और स्ट्रक्चर ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये याद रखिए, आपको डेफिनेशन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद होना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉइस नरेशन आगे जो डिपेंडेंट ग्रामर है ये स्ट्रक्चर पर टेंस पर डिपेंड है पूरा, यानी कि वॉइस और नरेशन में आपको काफी हेल्प पहुंचा सकती है। अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, अब आई विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम समझते हैं कि इसका डेफिनेशन और स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको किस तरह से बनाते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टिंग इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन फ्यूचर। इसमें एक्शन जो मेरा इंडिकेट क्या करेगा, पास्ट टाइम से स्टार्ट करके वो फ्यूचर में एक्शन जिसे यानी कि कंटिन्यू रहेगा। मेरा एक्शन क्या रहेगा, जैसे स्टिल कंटिन्यू इन फ्यूचर, पास्ट से स्टार्ट होकर ये मेरा सेंटेंस जारी रहेगा। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं, वह 2 घंटों से पत्र लिखता रहेगा, 2 घंटों से वह पत्र लिखता रहेगा। ये मेरा, मैं 2021 से आपका इंतजार करता रहूंगा, यानी कि इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेंगे, 2021 से आपका इंतजार करता रहूंगा या 2021 से 20 से, ऐसे करके सेंटेंस आपको जो है पास्ट से स्टार्ट करके वो फ्यूचर में कंटिन्यू जाएगा। आप इंडिकेट करिएगा, सबसे सिंपल तरीका है कि आपका एक्शन कंटिन्यू फ्यूचर में जारी रहेगा और टाइम के साथ, विद टाइम के साथ आपका एक्शन इंडिकेट करेगा जारी रहेगा। इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम आता है। जहां आप सिंस यूज करते थे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, यहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे, क्योंकि सिंस का यूज फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, इसके पहले के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। फॉर या सिंस जहां यूज करते थे उसके फॉर जगह फ्रॉम यूज करेंगे। और इसका रूल भी बिल्कुल ये फ्रॉम जो है सिंस के जैसा ही रोल करेगा, सिंस जिस तरह से ट्रीट करे रहेगा उसके अनुसार ये फ्रॉम भी उसी के अनुसार फिर रोल करेगा। जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2021 या इस तरह से बोलते थे यहाँ पर फ्रॉम मंडे, फ्रॉम 2021, फ्रॉम ट्यूसडे, फ्रॉम जनवरी, इस तरह से यूज करेंगे, प्लस टाइम रहेगा। तो फोर या सिंस में जो यूज बताए थे उससे फोर और फ्रॉम का भी आप काफी आसानी से समझ सकते हैं, उसको उसी तरह से यूज करना है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये दिया, ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रक्चर के अनुसार फॉलो करके इसको बनाना है। तो जैसे कि वह 2 घंटों से पत्र लिखता रहेगा, इसमें वह लड़का के लिए बोला जाता है, ही यूज करेंगे, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। कहा 2 घंटों से नहीं बोल रहा था, फॉर यूज करें, फॉर 2 आवर्स। काफी आसानी से बन गया। इसका नेगेटिव भी आसानी से विल के बाद नॉट लगाना, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बोले वर्ब के बाद नॉट लगाइए, आपका आसानी से बनेगा। जैसे ही विल नॉट हैव बीन
writing a letter for 2 hours। इंट्रोगेटिव बनाएंगे विल लगा के इसे, विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल ही नॉट हैव बीन writing a letter for 2 hours। मैं लिखते के साथ साथ बोलते भी गया इंग्लिश, आप काफी आसानी से नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। बहुत सिंपल है, नेगेटिव में बनाना है, नॉट विल के बाद लगा के, इंट्रोगेटिव विल को स्टार्ट रख के बनाएंगे, विल ही नॉट लगा के, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, बाकी सेम एज इट रहेगा, आसानी से बन जाएगा। अब इसके दूसरा एग्जांपल बनाते हैं किस तरह, उसी तरह देखिए, मैं 2021 से 2021 से ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूंगा। मैं दिया सब्जेक्ट आई के साथ सेल लगाएंगे, सेल हैव लगाना बहुत जरूरी है, इसमें हैव लगेगा, बीन इंतजार करना, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2021। यहाँ पे देखिए फ्रॉम का यूज किए, जहां पर आप सिंस यूज करते थे उसी तरह यहाँ पे फ्रॉम 2021। इसका नेगेटिव भी आसानी से बन जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2021। नॉट लगा के सेल को स्टार्ट लगा के इंटीग्रेटिव बना सकते, सेल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2021। सेल इंटीग्रेटिव नेगेटिव बनाएंगे, सेल आई नॉट हैव been waiting for you from 2021। इसका काफी आसानी से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इसका मैं हिंदी भी बता दे रहा हूं। जैसे मैं 2021 से आपका इंतजार करता रहूंगा, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2021। मैं 2021 से आपका इंतजार नहीं करता रहूंगा, नहीं करता। नेगेटिव को सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप काफी आसानी से बना सकते हैं। ये मेरा टेंस का लास्ट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यूजेज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जितने टेंस को है एक बार से रिवीजन कर लीजिए फिर से आपको, यानी पार्ट 1 से ये पार्ट 5 था, यानी कि लगभग 5 पार्ट में आपका टेंस जो है टोटल कंप्लीट हो चुका है। 12 टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में आप द रेट फाइट सर्च करके, यूट्यूब में द रेट फाइट सर्च करके सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास वाइज आपको सारे नोट्स जो है क्लियर वीडियो सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको उस तरह से रिवीजन करने में भी आसानी होगी, तो आप उस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। आप ये टेंस कंप्लीट करने के बाद यूजेज ऑफ टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, जो कि 10th और 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सिंपल पास्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो यूजेज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, किस तरह से यूज करते हैं टेंस में, उसमें कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब भी काफी आसानी से सीखते चले जाएंगे। लेकिन अब ओके, तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं यूजेज ऑफ टेंस के साथ, टेंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।